नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के बारे में। बहुत सारे वैसे किसान हैं जो अप्लाई तो कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पेमेंट नहीं किए हैं। और बहुत सारे किसानों का कमेंट आ रहा है हमारे वीडियो के ऊपर कि हम पेमेंट कब करें, कैसे करें और कब हमारा पेमेंट करना सही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि अगर आप सोलर पंप के लिए अप्लाई कर दिए हैं और सोलर पंप अप्लाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया और आप पेमेंट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि पेमेंट आपको कब करना है। जैसे कि अभी जो सोलर पंप के लिए आप अप्लाई किए हैं दिसंबर से लेकर के जनवरी और फरवरी तक, तो उन लोगों का जो लिस्ट है जो पेमेंट कर दिए हैं, जो पेमेंट नहीं किया है, सभी का लिस्ट ब्लॉक वाइज भी जनरेट हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ब्लॉक में जाना है और ब्लॉक में जाकर के आपको अपना लिस्ट देखना है और लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो ही आपको पेमेंट करना है, अन्यथा आपको पेमेंट नहीं करना है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पेमेंट करने का जो सही तरीका है वो हमारा क्या है। क्या है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि कहीं दूसरे प्रज्ञा केंद्र में जाकर के या फिर किसी भी व्यक्ति से मिल करके पेमेंट करवाते हैं और पेमेंट उनके खाते से नहीं होकर के वे दूसरे क्लाइंट के खाते से करवा देते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पेमेंट किए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, लेकिन बाई लक किसी कारणवश आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद क्या है कि जब आप जा करके डीएनओ के पास अपना आवेदन देते हैं कि मेरा रिजेक्ट हो गया, पेमेंट रिटर्न करने का कृपा करें, तो जब आप वहां पे आवेदन देते हैं और वहां से पेमेंट रिटर्न आता है, तो जो पेमेंट रिटर्न आता है, जो आप अगले व्यक्ति से पेमेंट करवाए रहते हैं, उसी खाते में जाता है और उस स्थिति में किसानों को पैसा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पेमेंट करने का सही टाइमिंग क्या है, पेमेंट कब करें और पेमेंट कैसे करें, ताकि हमारा आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के लिए जो पहले ऑनलाइन किए हैं उसका पेमेंट कैसे करते हैं और पेमेंट कब करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पीएम कुसुम का ऑफिशियली वेबसाइट सर्च कर लेंगे अपने गूगल क्रोम में, जो भी आप यूज करते हैं, और सर्च करेंगे pmkusum.jharkhand.gov.in। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो मामला है। पहला है वैसे किसान जो रजिस्ट्रेशन कर लिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया और पेमेंट भी नहीं किया है, और दूसरे किसान वैसे किसान जो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पेमेंट नहीं किए, बट उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। पहले क्या था 2 महीना पहले कि बिना पेमेंट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता था, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप ऑनलाइन करते समय ही पेमेंट कीजिएगा तो ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो ऐसे भी बहुत किसान हैं जो पेमेंट नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, वैसे भी किसान है जो पेमेंट भी नहीं किया और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है पे फार्मर शेयर का। तो पे फार्मर शेयर पे क्लिक करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके जो किसान मित्र रहेंगे वो किसान मित्र आपको बताएंगे कि आपका लिस्ट आया है और आपको पेमेंट करना है, या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे मैसेज आता है कि अब आपको पेमेंट करना है पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के लिए, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल आपको दो यहाँ पे पता करना है। पहला पता करना है कि ब्लॉक में जाकर के खुद से पता करना है कि लिस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर लिस्ट जनरेट हुआ है तो आपको पेमेंट कर देना है, और वैसे किसान जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पेमेंट नहीं किया है वो तो लिस्ट का इंतजार नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि पे फार्मर शेयर पे आ जाना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। पहला आएगा एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आएगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे दो किसानों का है, अगर एप्लीकेशन नंबर आ गया है तो एप्लीकेशन नंबर पे, और नहीं आया है तो मोबाइल नंबर से। तो चलिए हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, और यहाँ पे मेरा जो डिटेल्स है फार्मर डिटेल्स वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्टेटस चेक करेंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है कि नहीं आया। तो हम सिंपल एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर को मेंशन कर देंगे, और मेंशन करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मर नेम दिखेगा, एप्लीकेंट कैटेगरी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, जेंडर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखेगा। और यहाँ पे पेमेंट में अपरोटेड शो हो रहा है और एप्लीकेशन वेटिंग में है, लेकिन इनका लिस्ट में नाम आ गया है और जो किसान मित्र है उनके द्वारा बोला गया कि अब आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा।
इसको हम कट कर देते हैं और सिंपल क्या करेंगे कि पूरे डिटेल्स आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जितना भी आप एचपी का किए रहेंगे यहाँ पे एचपी शो हो जाएगा और यहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट रहेगा अमाउंट हो जाएगा और प्रोसीड टू पे फार्मर सेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम पे फार्मर पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत क्यूआर, ईएमआई ऑप्शन, यानी कि आप ईएमआई में पे करना चाहते हैं तो ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम भारत क्यूआर कोड का ऑप्शन चूज करते हैं। मेरे सामने क्यूआर कोड एक यहाँ पे सामने दिख सकता है, आपको शो हो गया। अब क्यूआर कोड शो होने के बाद यहाँ क्या करना है कि हमें फोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई के थ्रू इसमें पेमेंट कर देना है। लेकिन पेमेंट करने से पहले हम आपको बता दें कि किसान यहीं पे आकर के फंसते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम स्वयं किसान हैं और यहाँ पे अपने स्वयं मोबाइल से इसमें पे कर रहे हैं, यानी कि यूपीआई कर दिए। अब बाइलर कभी आवेदन रिजेक्ट कर जाता है तो रिजेक्ट करने के बाद जो पेमेंट वहाँ से कैंसिल होता है वो पेमेंट हमारे ही अकाउंट में आएगा। अगर हम यहाँ दूसरे के फोन पे से पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट रिटर्न आएगा वो उसी के अकाउंट में जाएगा। तो इसी में क्या है कि किसान फंस जाते हैं और उनका पैसा किसी और के पास चल जाता है। तो यहाँ पे हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि पेमेंट हम खुद के मोबाइल से, अब तो हर एक किसान के घर में भी फोन पे चलता है, आप घर में किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई भाई का हो, चाचा का हो, किसी का भी हो, मतलब कि वैसे लोग से पेमेंट करवाना है जो आपको पेमेंट दे दे, नहीं तो खुद का पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट को कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगा। रिसिप्ट में पूरी जानकारी रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, किस डेट को पेमेंट किए हैं, किस चीज़ से पेमेंट किए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया हुआ होगा तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तुरंत जनरेट हो जाता है। इसके बाद इसका प्रिंट आउट करके आपको ब्लॉक में जमा कर देना है या फिर डीएनओ ऑफिस में जा करके आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कुसुम सोलर योजना में पेमेंट खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।